हेलो एवरीवन, वेलकम टू मुस्कान अपना चैनल। सो आज डेट है 8 अक्टूबर 2023। हमारा डेली करंट अफेयर्स की चलिए स्टार्ट करते हैं। सो ये न्यूज़ है, जीआई टैग मिला है वशोली, पाशमीना एंड उधमपुर की कलारी को। सो बाशोली की पाशमीना, जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो, और उधमपुर की कलारी, ये एक तरह की मिठाई होती है जिसको जीआई टैग मिला है। और ऊधम कलारी को आप पॉपुलर डोगरा क्विजन, इस खाने की चीज के लिए जीआई टैग मिला है। अब आप पूछोगे कि जीआई टैग होता क्या है, तो जीआई टैग इस प्राइमरी एंड एग्रीकल्चरल, नेचुरल और मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट को मिलता है जो कि किसी डेफिनेट ज्योग्राफिकल टेरिटरी में ऑरिजिनेट हुए हैं। तो हमको पहला जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय के लिए, फिर उसके साथ ही बढ़ते गए थे। ये जीआई टैग मिलता है 1999 के एक्ट के तहत, जो कि 10 साल तक वैलिड रहता है। मीन्स वहां के लोग ही वहां की चीजों को बना सकते हैं और बेच सकते हैं, जिससे उनकी इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा। इसलिए यार ये जीआई टैग दिया जाता है। सो क्वालिटी डिस्टिंक्टिव हो, अच्छी क्वालिटी हो, प्लेस ऑफ इट्स ओरिजिन को अट्रैक्टिव बनाए, सो इसलिए इसके दिया जाता है। So, चलिए पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट। सो आर्टिकल है 500 बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ रानी दुर्गावती। अब आपको पता है रानी दुर्गावती है थी कहाँ की। सो रानी दुर्गावती जबलपुर रीजन की थी, जो कि एमपी में पड़ता है। उनकी 500 बर्थ एनिवर्सरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भूमि पूजन करके एक स्मारक और उद्यान उनके नाम पर बनाया गया है जबलपुर में। इनॉग्रेट किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। सो ये रानी दुर्गावती गोंडवाना की क्वीन थी। ये राजपूत दलपत साय कछवाड़ डायनेस्टी के राजा की पत्नी भी थी, और जो कि चंदेल एंड गौंड डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। उनका नाम, इनका एक बेटा भी हुआ है, उसका नाम इन्होंने वीर नारायण रखा। सो ये इम्पोर्टेंट ज्यादा नहीं है, बस ये देखना आप कि ये क्वीन ऑफ गोंडवाल की थी, कच्छप डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, और चंदेला डायनेस्टी। और रिनोड फॉर हर ब्रेव किंग लाइक विद्याधर एंड आर्किटेक्चर मार्बल लाइक खजुराहो। लीडरशिप में इनकी क्वालिटी अच्छी थी, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी। और इनकी बैटल में देखा जाए तो उन्होंने अब्दुल माजिद, मुगल आर्मी थी जो कि अकबर की टेन्योर पर इनके राज्य पर आक्रमण किया, तो उन्होंने बहादुरी से लड़ाई की। और यूनिवर्सिटी ऑफ जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय खोला गया है। दुर्गावती एक्सप्रेस भी चलती है, ट्रेन। और बस इतना ही सब कुछ है कि एथिकल वैल्यूज में ये करेजियस थी, सेक्रीफाइस थी, लीडरशिप थी, पेट्रोटिज्म थी। इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा कि रानी दुर्गावती कहाँ की थी, किसके टेन्योर की थी, तो अकबर के टेन्योर की थी। और बस। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। सो ये श्यामजी कृष्णा वर्मा। तो श्यामजी कृष्णा वर्मा की जयंती पर इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ट्रिब्यूट पेश किया, जो कि श्यामजी कृष्ण वर्मा एक रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे। इनका अबाउट में देखा जाए तो रेवोल्यूशनरी फाइटर थे, लॉयर थे, जर्नलिस्ट थे, पैट्रियोट थे। इनका जन्म हुआ था गुजरात में 4 अक्टूबर 1857 में। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन एमए ग्रेजुएट, मास्टर ऑफ आर्ट ग्रेजुएट एंड स्कॉलर्स इन संस्कृत और इंग्लिश दोनों में इन्होंने पढ़ाई की थी। इनका एक मेन काम के लिए याद किया जाता है, इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी, इंडियन सोशलिस्ट की स्थापना की थी लंदन। इसलिए ये तीन काम के लिए इनको बहुत ज्यादा याद किया जाता है। तो इसके बाद जैसे अंग्रेजों को पता चलने लगा कि इनके कामों के लिए और अब्रॉड एरिया में, तो इन्होंने अपना बेस इंग्लैंड से हटा करके पेरिस कर लिया था। और बस। और एक और बात आपको ध्यान रखनी होगी कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे बॉम्बे आर्य समाज के। सो जीएस पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली हिस्ट्री में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बार पूछा है, यूपीएससी ने भी बहुत बार पूछा है। और देखिए अब 1989 में इनके याद में एक स्टाम्प भी निकाला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। सो ध्यान रखिएगा आप, हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, मॉडर्न हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। सो वीरगाथा प्रोजेक्ट 3.0। सो रिसेंटली थर्ड एडिशन ऑफ वीरगाथा प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया, जिसमें 1.36 करोड़ स्कूल स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। अब ये प्रोजेक्ट होता क्या है? ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, गैलेंट्री अवार्ड पोर्टल इन 2021 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें आर्म फोर्सेस की ब्रेवरी
और उनकी जो वैल्यूज पेट्रियोटिज्म में सिविक कॉन्शियसनेस होता था, तो स्टूडेंट के बीच में आर्म फोर्सेस की जो बहादुरी है उसको दिखाने के लिए थ्रू द पोएम्स, पेंटिंग, ऐसे स्टूडेंट्स में कंपटीशन होता है, जिससे उनको वो वैल्यूज भी इंकलकेट हो और हम लोग के आर्म फोर्सेस के बारे में भी वो इंटरेक्ट कर सकें। तो स्कूल लेवल पर होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उनको अवार्ड देती है जो भी विनर्स होते हैं। और ये ध्यान रखना कि ये हमारा थर्ड एडिशन है, 2 एडिशन हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। कब कब? 2021 एंड 2022, जो थर्ड एडिशन है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो ये हमारी लास्ट न्यूज है, इसमें बताया गया वेगाल फोर्ट जो कि कासरगोड केरला में। सबसे पहले तो आप इसकी लोकेशन देखिए, ये हमारे केरला की लोकेशन है और इस एरिया में ये बेकाल फोर्ट फैला हुआ है। ये कहाँ का? मालापुरम, पलक्कड और थ्रूशर। सो केरला गवर्नमेंट ने केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट के तहत बेकाल फोर्ट को एक कारवा पार्क और कैंप सेल्टर बनाने के लिए हाजिरी दे दी है। सो बेकाल फोर्ट को बनाया किसने था? हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसका निर्माण किया गया था सिवप्पा नायका ऑफ केलादी डायनेस्टी। केलादी डायनेस्टी की सिवप्पा नायका ने इसका कंस्ट्रक्शन किया था, जो कि उस टाइम का सबसे बड़ा लार्जेस्ट फोर्ट माना जा रहा था। इसको इसको बाद में मैसूर किंगडम